गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और ये जो क्लास होगा स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 20 है ओवरऑल पूरे इस कॉमन कोर्स का। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपका सिर्फ यूनिट 4 का, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी वगैरह शुरू किए हुए हैं, यूनिट 4 में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो उसका ये चौथा क्लास होगा, है ना। इससे पहले लेक्चर्स 1 हमने बात करा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल पॉइंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। लेक्चर 2 में हमने इवेंट वगैरह के बारे में बात करा था कि इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। फिर प्रीवियस लेक्चर में, इसकी लेक्चर 3 में स्टूडेंट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करा था, डेफिनेशंस बात करा था कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या जी, है ना। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या। तो और प्रीवियस की क्लास में हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखा था, और आज की क्लास में हम लोग इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि इस थ्योरी को कंप्लीट आप समझ पाएं। और फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात कर पाएंगे MCQs के बारे में, और फिर उसके बाद स्टैटिक्स, लेक्चर 6 में स्टैटिक्स शुरू करेंगे, और लेक्चर 7 में फाइनल हम कंप्लीट कर पाएंगे इस पूरे यूनिट को। तो लेक्चर 6 में यूनिट छोटा सा थ्योरी होगा, फिर लेक्चर 7 में फिर से MCQ स्टैटिक्स के ऊपर। ठीक है जी। तो आज का क्लास है ये लेक्चर नंबर 4। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्क्रीन दिख रहा है सामने। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। कुछ देखिए यहाँ पे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, बट इन सभी चीज़ों पे आए उससे पहले थोड़ा सा हम आप सबको रिकॉल करवा दें कि क्या था डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का, है ना। डेफिनेशन किसका? प्रोबेबिलिटी का। तो बच्चों थोड़ा सा हम याद करें कि भाई मान के चला जाए एस कोई सैंपल स्पेस है जी, ठीक है ना। जैसे मान के चला जाए कि डाइस को हमने थ्रो कर दिया। क्या करा हमने? डाइस को थ्रो कर दिया जी। डाइस को मान लीजिए ये एक डाइस था, अपने पास लूडो का गोटी था, उसको हमने थ्रो कर दिया। तो जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? एक आ सकता है, वो 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब है कि आप जब भी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करें तो जो भी कुल परिणामों की संख्या, मतलब कुल संभावित परिणाम जो है, कुल पॉसिबल आउटकम जो उनको एक जगह लिख दिया गया है ना। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब मान के चलते कोई एक इवेंट बना देते हैं ई। इवेंट ई कहने का मतलब है कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। इस पूरे घटना को हम नाम दे दे रहे ई। हो सकता है कि ई आ जाए। ई आ जाए मतलब क्या? या तो 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो आपका 5 आ जाए। तो ये एक घटना बना दिया हमने, इवेंट बना दिया ई। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए कि ई के होने का प्रोबेबिलिटी कितना। ई के होने का मतलब समझ रहे हैं? इस घटना के होने का प्रोबेबिलिटी। ये घटना क्या है? ये घटना बताता है या तो 1 आ जाए तो ये घटना हो जाएगा, या तो 3 आ जाए ये घटना हो जाएगा, या तो 5 आ जाए ये घटना हो जाएगा। इस घटना से तात्पर्य ये है, हो सकता है स्टूडेंट कि मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा गेम किए कि एक ऐसा गेम खेल रहे हैं कि डाइस को थ्रो करा हमने, और उसके बाद हम पहले सेट कर दे रहे कि एक मेरे लिए इवेंट ये है 1 3 5। 1 आ गया तो भी हम जीत जाएंगे, 3 आ गया तो भी हम जीत जाएंगे, 5 आ गया तो भी हम जीत जाएंगे। आएगा तो कोई एक ही, तो बट हमने एक इवेंट बना दिया 1 3 5 का, और इस इवेंट का नाम हमने ई दे दिया है। तो अब हम कहना चाह रहे हैं कि इस इवेंट के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसको हमने समझा था लास्ट के क्लास में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, कि ई के अंदर कितना को एलिमेंट है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसको ऐसे भी बोल सकते थे हम लोग, क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। या इसको आप सिंपली समझिए, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसमें कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऊपर में क्या को एलिमेंट है? 1 2 3 एलिमेंट है, तो ऊपर हो गया 3, और टोटल क्या है? सैंपल स्पेस में क्या मेंबर है? 1 2 3 4 5 6 है, तो नीचे हो गया 6। तो कैंसल आउट कर दिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। तो इस घटना के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। हम क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज योर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। यही है मैथमेटिकल डेफिनेशन। बाकी स्टैटिकल इंपेरिकल वगैरह जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल चलिए इसी से बेस्ड आगे कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। देखिए क्या कहा गया है कि 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन। ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पे जैसे अभी तक हम क्या बता रहे थे आपको कि एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, ठीक। ऐसे एक डाइस को थ्रो किया कर रहे थे, तो क्या क्या आ सकता था इस सैंपल स्पेस में? 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था, 6 आ सकता था। ये था एक डाइस के थ्रो करने से। लेकिन बच्चों जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दें, एक डाइस एक हाथ में और दूसरा डाइस दूसरे हाथ में, इस तरीके से 2 डाइस को अगर हम एक साथ थ्रो कर दें तो क्या क्या आ सकता है पता है आपको? जैसे इसमें टोटल नंबर क्या को आ गया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 को आया, इसमें 6 को आ गया सैंपल स्पेस में मेंबर। लेकिन जब 2 डाइस को आप एक साथ थ्रो कर देंगे ना, तो पता है कितना आएगा? टोटल 36 को मेंबर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे 36 को कैसे आ गया जी? देखिए मान के चला जाए आप 2 डाइस को एकदम इमेजिन करना है, फील करना है इस चीज़ को, एकदम यहाँ पे एकदम फील करना है इसको। आप इमेजिन करिए कि आपके दिमाग में ये 2 डाइस है, मतलब हाथ में 2 डाइस है,
और उस दोनों डाइस को आपने थ्रो कर दिया, फेंक दिया, तो हो सकता है बच्चों कि पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर भी 1 आ जाए। एक पॉसिबिलिटीज तो ये आ सकता है, ये एक तरीका हो कि ये एक चीज आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि पहले डाइस पे 1 रहे, दूसरे डाइस पे 2 हो सकता है। इस तरीके से 1 पहले पे 1 ही रहे, दूसरा पे 3, 1 फिर 4, 1 फिर 5, फिर 1 फिर इस पे 6 हो सकता है। ऐसे ये सिर्फ 1 के साथ 6 को पॉसिबिलिटी बना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हो सकता है कि पहला पे 2 हो, दूसरे पे 1 ही रह जाए। 2 2 2 3 दूसरे पर 2 चौथे ये 4, फिर 2 5, फिर 2 पहले पर 2 और दूसरे पर 6, ऐसे। तो ये भी हो सकता है। तो 6 को यहाँ भी इसमें से भी कोई आ सकता है। फिर हो सकता है कि पहले पर 3 दूसरे पर 1 आ जाए, है ना। ये एक संभावना है, ये एक संभावना है, किसमें से कोई आ सकता है। इस तरीके से 6 यहाँ, फिर 3 वाले में 6 गो, फिर 4 वाले में 6 गो, फिर 5 वाले में 6 गो, फिर 6 वाले में 6 गो। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया जी, सब में 6 हुआ तो 36 हो गया। तो इस तरीके से 36 पॉसिबल आउटकम्स बनता है। अब यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आपसे बोला गया है कि टू अनबाइस्ड, अनबाइस्ड का मतलब है कि जो फेयर डाइस हो, अनबाइस्ड की जगह पे फेयर भी हो सकता है। अनबाइस्ड का मतलब ऐसा नहीं कि किसी की तरफ झुका हुआ हो, समझ रहे हैं बात। अनबाइस्ड का मतलब होता है कि वो जैसे ऐसा ना कि 1 की तरफ झुका हो। आपको पता है जब हम लोग बाजार वगैरह में, आप लोग मेला वगैरह में जाते हैं, इतना बड़ा सा होता है वहाँ पे, याद है शायद आप लोग जाते होंगे कि मेला वगैरह में इतना बड़ा होता है और उसमें बोल देते हैं कि 1 आ गया, यहाँ पे 1 रहेगा, बोलेंगे 1 आ गया तो आप लोग जीत जाएंगे। ऐसा होता है ना कि 1 आ गया तो आप साइकिल जीत जाएंगे, 1 आ गया तो आप ये जीत जाइए, फ्रिज जीत जाइए, ये जीत जाइए। लेकिन वो डाइस बायस होता ही नहीं है ना, मतलब वो डाइस बाइस्ड होता है, अनबाइस्ड नहीं होता। उसमें क्या होता है ना कि 1 की तरफ उसका फेस का वेट कम रहता है, पीछे साइड मतलब इधर साइड ज़्यादा वेट होता है, जिसके कारण ये हमेशा नीचे रहता है और इधर वाला ऊपर, तो इसका चांसेस ही कम रहता है आने का। तो वो अनबाइस्ड डाइस नहीं है, वो बाइस्ड है कि एक तरफ झुका हुआ है, वो एक तरफ ज़्यादा फेवर में है। तो ये होता है अनबाइस्ड का मतलब। तो यहाँ बोला गया 2 अनबाइस्ड डाइस थ्रो किया जा रहा है, 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1, पहला क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बोथ द डाइस शो सेम नंबर, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है जी। जरा बात को समझिएगा। टोटल क्या क्या आ रहा था, 1 1 1 2 एंड सो ऑन, फिर यहाँ 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 एंड सो ऑन, 3 1 3 2 3 3, फिर इस तरीके से सब टोटल 36 को हो रहा था। इसमें से बोला है कि उस घटना का प्रोबेबिलिटी निकालिए जो बता रहा हो कि सेम नंबर। तो सेम नंबर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे 1 से सेम नंबर है, 2 गो, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, तो टोटल 6 जगह पे सेम नंबर है और टोटल है 36, तो 6/36 हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो यही बच्चों हम यहाँ पे पहला पूछा गया कि बोथ डाइस आर सेम नंबर शो कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को। फिर द फर्स्ट डाइस शो 6, कि पहला डाइस 6 शो करे, इसमें क्या क्या होगा, तो पहला डाइस शो 6 शो, तो 6 1 6 2, समझ रहे, इसके फेवर में इस घटना को हम नाम दे देंगे कुछ ई या कुछ बी नाम दे दीजिए। तो इसके फेवर में कौन कौन होगा, 6 1, देखिए ये पहला डाइस इसको शो कर रहा है, फर्स्ट डाइस शो 6 6 1 6 2, ये भी फर्स्ट डाइस 6 को शो कर रहा है, 6 3, ये भी फर्स्ट डाइस 6 को शो कर रहा है, 6 4 6 5 6 6, तो टोटल 6 को फेवर में हो गया, टोटल क्या 36 को। यहाँ पे भी सेम वही बात, ठीक। यहाँ पे आ जाइए और आगे इस तरीके से द टोटल ऑफ द सम ऑन द डाइस इज 8। अब ऐसा प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों का जोड़ने से 8 आता हो, तो कहाँ कहाँ जोड़ने से 8 आएगा, देख लेंगे। जैसे 1 और 5 रहेगा तो जो 2 और 6 रहेगा, 2 और 6 रहेगा तब 8 आ जाएगा। फिर 3 और 5 रहेगा तब जोड़ने से 8 आएगा। फिर 4 और 4 रहेगा तब जोड़ने से 8 आएगा। फिर 5 और 3 रहेगा तब 8 आएगा। फिर 6 और 2 रहेगा तब 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 जगह और टोटल है 36, तो 5/36 का इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एक आइडिया लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। चलिए तो फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बाकी अब हम चलिए इसके सॉल्यूशंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपसे, पढ़ते हैं, देखिए। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8, कि 8 से ज़्यादा हो, तो 8 से ज़्यादा बहुत कम ही देगा आपको। जैसे 5 4 9 देता है, 5 5 10 देता है, 5 6 6 5, इस तरीके से 4 होगा। द टोटल नंबर ऑन द डाइस इज 13, 13 कितना जगह आता है, 2 का सम करने से 13 आ जाए, तो एक भी नहीं होगा इसमें, है ना। जैसे मैक्सिमम 6 होता है, तो इसमें तो एक भी नहीं होगा इसके फेवर में। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग लास्ट क्लासेस देखे होंगे, तब आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर कहीं पे भी डाउट्स आए स्टूडेंट तो बिल्कुल बताना है। अब यहाँ पे अंतिम पूछा गया है कि द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस, इसका भी प्रोबेबिलिटी मुझे बताना है कि एनी नंबर बिटवीन 2 to 12, कि 2 से 12 के बीच कोई भी नंबर आ जाए जोड़ने से। तो भाई ऑब्वियस है कि यहाँ पे 1 से लेकर के 1 1 से लेकर के लास्ट 36 वाला 6 6 से
इसमें जोड़िए 2 आता है, इसमें जोड़िए 12 आता है, तो एकदम टोटली आ जाएगा, मतलब 36/36 इसका श्योर इवेंट हो जाएगा। ये आगे समझाएंगे, पर थोड़ा क्वेश्चन अभी एक आइडिया लीजिए, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जब हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार फिर से बता दें। 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस शो सेम नंबर, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो करें, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए फर्स्ट नंबर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन रैंडम थ्रो ऑफ डाइस, ये रैंडमली अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, वी हैव सिंपल स्पेस एज फॉलोज, कि हमारे पास सिंपल स्पेस ऐसा होगा, क्या होगा जी, पहला 1 के साथ 1, पहले डाइस में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 6 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक। टोटल क्या है हेयर, टोटल पॉसिबल केसेस इक्वल टू 36, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस इक्वल टू 36। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया था यहाँ पे, नंबर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था जी कि आप उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जो दोनों डाइस पर सेम नंबर शो करे। तो हमने क्या लिखा है, द फेवरेबल केसेस दैट बोथ द डाइस शो सेम नंबर, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो कर रहा है, उसका फेवर में कौन कौन है, 1 1 देखिए दोनों जगह सेम शो कर रहा है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 को केस बन रहा है जो फेवर में है कि दोनों सेम शो कर रहा है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस शो सेम नंबर इक्वल टू 6 और टोटल है 36, तो 6/36 इक्वल टू 1/6, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला में जाएंगे, द फेवर, अब अगला जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं, इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता था कि हम इस घटना को नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे कि चलिए लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट शोज द डाइस बोथ दैट द बोथ डाइस शोज सेम नंबर, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते, बट ये वाला ज़्यादा आसान है, इसको ही फॉलो करिए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, द फेवरेबल केसेस दैट फर्स्ट डाइस शो 6, कि पहला डाइस से 6 शो कर रहा है, उसके फेवर में कौन कौन है, तो 6 1, देखिए यहाँ पे 6 1, यहाँ पे चेक कर लीजिए इसमें से कौन कौन फेवर में है, जिसमें पहला 6 शो करता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यही सब बस फर्स्ट में 6 शो कर रहा है, इधर कहीं पे आपको फर्स्ट में 6 शो नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। फाइनली वही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल यहाँ पे 6 को और टोटल कितना है 36, 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। इसी तरीके से तो सी नंबर बात करेंगे, तो सी में बोला गया था कि सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए था, तो उसके फेवर में कौन कौन है, 2 और 6, 3 5 4 4 5 3 6 2, तो टोटल कितना हो गया 5 और टोटल 36, तो 5/36 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से जब आएंगे क्या बोला है कि 8 से अधिक आना चाहिए, तो 8 से अधिक कहाँ का आएगा, 3 6 6 3 4 5 5 4 4 6 6 4, इस तरीके से, तो इसका टोटल 10 गो है, 10/36 प्रोबेबिलिटी निकल गया। इस तरीके से अब आइए जब हम बात करेंगे टोटल सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो 13 तो किसी में नहीं आएगा, 2 को जोड़ने से 13 आएगा ही नहीं, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0। अब उसके बाद जब हम बात कर रहे थे कि जो 2 से 12 के बीच, तो भाई किसी को भी जोड़ लीजिए 2 से 12 के बीच ही आएगा, तो दिस इज श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है ना। ये बात ध्यान रखना, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है जी, कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपके पास कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। नेक्स्ट आ जाइए, एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। भाई इससे पहले तक तो हम एक कॉइन को टॉस कराते थे, तो एक कॉइन को टॉस करते थे तो सिंपल स्पेस क्या बनता था, हेड या टेल, यही ये बन गया सिंपल स्पेस। जब हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करने लगे तो क्या क्या बन सकता था, वो बन सकता था हेड आ जाए पहले में, दूसरे में भी हेड आ जाए, ये हो सकता था, हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, फिर पहले में टेल दूसरे में हेड और फिर अंतिम में टेल टेल। बात को समझिएगा, जब आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर, जिस तरह से 2 लूडो के गोटी फेंक रहे थे, तो पहले में हेड दूसरे में भी हेड आ जाए, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड फिर टेल टेल, यही टोटल 4 संभावना बन सकता है, 4 में से कोई आ सकता है। अगर 3 कॉइन रहे तब कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि सर चलिए हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते थे आप, कि यहाँ पे हेड आए पहला में, दूसरा में भी हेड आए, तीसरा में हेड आ जाए, हेड तीसरा, दूसरा में भी हेड, तीसरा में भी हेड। हो सकता है आप बोले कि सर पहला में हेड दूसरा में हेड और अंतिम में चेंज किए टेल, आ सकता है। फिर आप बोले कि हेड फिर इसमें टेल हेड, भाई कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे आप कि कितना होगा ऐसे कैसे। तो इसका एक तरीका होता है कि 2 कॉइन्स है तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 गो पॉसिबिलिटीज होगा। 3 है तो 2 का पावर 3 कितना होगा 8, तो 8 गो यहाँ पे आएगा, तो 8 गो वो कौन कौन आएगा, कैसे लिखेंगे आप उसको, तो उसके लिए एक तरीका होता है ट्री डायग्राम। ये वाला देखिए आप यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है ये ट्री डायग्राम होता है। कैसे लिखते हैं जरा समझा देते हैं आपको। देखिए कॉइन को टॉस, 3 कॉइन है ना, 1 2
3 कॉइन है ना, तो ट्री डायग्राम 3 स्टेज तक जाएगा, ऐसे याद रखना है। 3 कॉइन है तो 3 स्टेज तक जाएगा। कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे अब भाई पहला स्टेज बनाते हैं, हेड, यहाँ पे टेल, एक स्टेज कंप्लीट। दूसरा स्टेज, 3 कॉइन है तो 3 स्टेज जाएगा, तो एक स्टेज कंप्लीट, यहाँ पे एक स्टेज कंप्लीट। दूसरा स्टेज बनाइए, हेड के नीचे, देखिए हेड टेल दिए थे ना, तो हेड के नीचे फिर से अगेन हेड और फिर यहाँ पे टेल, इस टेल के नीचे अगेन हेड फिर अगेन टेल, 2 स्टेज कंप्लीट हो गया। देखिए हेड, यहाँ पे हेड लिखे, टेल लिखे, हेड के नीचे हेड टेल लिखे, फिर उसके बाद इस टेल के नीचे क्या किए, हेड टेल, इस तरीके से। और फिर अब तीसरा स्टेज, इस हेड के नीचे फिर से हेड और यहाँ पे टेल, इस टेल के नीचे फिर से हेड और फिर से टेल, इस हेड के नीचे अगेन हेड टेल, इसके नीचे फिर से हेड और टेल। क्या किया गया, 3 स्टेज बना दिया गया। अब कुछ नहीं करना है जी, देखिए ऐसे निकालिए एगो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ गया, हेड हेड हेड, एक तरीका हो गया, ये आ सकता है। फिर ऐसे ऐसे हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, और फिर यहाँ से ऐसे हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, ऐसे हेड टेल टेल। फिर उसके बाद इस ट्री में आइए वाला, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर ये वाला इसमें आइए, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे आ जाइए ऐसे टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और फिर अंतिम आ जाइए आपका टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। देखिए टोटल 8 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला निकालना है कि 3 हेड आए उसका प्रोबेबिलिटी, कि 3 हेड आए उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 हेड आए उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड, कि कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड, 2 से अधिक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम 2 हेड का प्रोबेबिलिटी। देखिए 2 हेड का प्रोबेबिलिटी और एटलीस्ट 2 हेड का प्रोबेबिलिटी, यही चीज दोनों सिखाएंगे हम आपको आज, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। अब बोला गया एटमोस्ट 2 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ जाए। फिर 5वां नंबर में नो हेड, फिर 3 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, नो टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, सब समझेंगे। पर फिलहाल इसका सॉल्यूशंस में जब जाएंगे तो हम लिखेंगे व्हेन द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन पॉसिबल आउटकम्स आर, यहाँ से निकाल लिया हमने, हम इस वाले टी डायग्राम का मदद से लिख लिए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आपको 3 हेड आ जाए उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे जी। तो 3 हेड है उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड इक्वल टू, तो 3 हेड के फेवर में कहाँ पे है, तो 3 हेड एक ही जगह पर है, यहाँ पे बस। तो 3 हेड क्या जगह है, एक जगह है, टोटल क्या है 8, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका। तो वही चीज़ तो यहाँ पे समझाया गया, देखिए तो अगले में विदाउट लिख दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड इक्वल टू 1/8। नंबर 2 क्या बोला गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ पे, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, और यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और कहीं क्या, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 भी नहीं, तो 3 और टोटल है 8, तो कितना हो जाएगा 3/8, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे तो 3/8 हो गया। अब एटलीस्ट 2 हेड जी, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब, एटलीस्ट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या होता है जी, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड हो, उसको काउंट करेंगे, 2 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 गो है, ये ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, यहाँ पे 2 गो ये भी ले लेंगे, और कहीं क्या है, यहाँ 2 नहीं है, इधर नहीं है, 2 नहीं है, इसको लेंगे क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। बोलिए सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलोगे एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम मुझे 10 रुपये दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 10 से ज़्यादा देंगे तो क्या नहीं लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे। कम से कम 2 हेड बोला गया है, एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड में 2 से अधिक वाला भी लेते हैं हम लोग, है ना। तो भाई टोटल क्या, 4 गो बटा में 8, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड में तो 4/8, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड में 4/8 मीन्स कि 1/2 उसका प्रोबेबिलिटी, कैंसिल आउट करने के बाद, ये कैंसिल आउट करने के बाद। अब एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम हो चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कहाँ पे है, देखिए जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 में हम ये 2 वाला लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन 2 से कम भी ले सकते हैं, तो 1 हेड ये भी चलेगा, 1 भी हेड नहीं ये भी चलेगा, यहाँ पे 1 हेड है चलेगा, 1 हेड है चलेगा, 2 हेड है चलेगा, तो 7/8 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7/8 जगह प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप सबको एक आइडिया लग रहा होगा। चलिए जी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 7/8। अब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कि एक भी हेड कहीं नहीं आ रहा है, तो एक भी हेड यहीं पे सिर्फ एक भी हेड नहीं है, बाकी सब जगह हेड है कागो, तो ये 1/8, तो नो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स कहाँ है, तो 3 टेल्स भी एक ही जगह है, तो 1/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 गो टेल कहाँ पे है, तो 3 जगह है, 3/8। नो टेल्स,
नो टेल्स मतलब जहाँ पे एक भी टेल्स नहीं हो तो वही है हेड हेड हेड, तो 1/8 हो गया। फिर एटमोस्ट 2 टेल, वही 7/8 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जा रहा है, बातें इसको समझ पा रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, सेम जो यहाँ पे हम लोग बात किए ना कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब वही तरीके से यहाँ पे एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चों को कंसिडर करना है। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कॉइन था, एक कॉइन था, एक कॉइन था, ठीक। इस कॉइन के पास 2 ऑप्शन थे, हेड टेल। इस कॉइन के पास 2 ऑप्शन, हेड टेल। इस कॉइन के पास हेड टेल। तो हमने देखा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 गो था और वो 8 गो हमने लिख दिया यहाँ पे टी डायग्राम की मदद से। अब एक क्वेश्चन में क्या बोला गया पता है, बोला गया कि एक फैमिली है, ठीक है, एक परिवार है, उस परिवार को 3 बच्चों के साथ कंसिडर करना है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ये 3 बच्चों के साथ कंसिडर करना है। अब और ध्यान रहे कि वो 3 बच्चा में एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो बच्चा या तो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होगा, 2 ही ऑप्शन है उस बच्चे के लिए, बॉयज या गर्ल्स, बॉयज या गर्ल्स, बॉयज या गर्ल्स। अब उस 3 बच्चों का फैमिली कंसिडर करना है आपको। जैसे यहाँ पे 3 कॉइन्स थे ना, हर कॉइन्स के पास 2 ऑप्शन थे, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। उस तरीके से अब 3 बच्चों का एक फैमिली बनाना है मुझे, और आपको बताना है कि भाई टोटल, पहले तो ये बताइए कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि पहला ही बच्चा जो यहाँ पे हो वो गर्ल्स हो, दूसरा भी गर्ल्स हो और तीसरा भी गर्ल्स हो, ऐसे गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, जैसे यहाँ पे हेड 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 टेल हेड, उस तरीके से होता है वही चीज़, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। फिर हो सकता है कि गर्ल्स गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, तो वही चीज़ यहाँ पे करा गया है आपके साथ। देखिए क्या बोला गया, सपोज दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली। अब ये भी बताया गया है कि बच्चे का जो जन्म है वो इक्वली लाइकली है, कि लड़की होने का चांस भी उतना ही है और लड़का होने का भी चांस उतना ही है। अच्छा, कंसिडर अ फैमिली विथ एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल, नो चाइल्ड इज गर्ल। तो सबसे पहले तो भाई वही आपको बनाना होगा कि टोटल फैमिली में वो क्या क्या हो सकता है संभावना। अगर 3 बच्चे हों तो वो 3 बच्चा में क्या क्या हो सकता है। तो पहला बच्चा हो सकता है, मतलब सॉरी, पहला जो पॉसिबिलिटीज है वो हो सकता है बॉयज बॉयज बॉयज, तीनों बॉयज हो, ऐसे निकाल लिया टी डायग्राम से, बी जी बी जी बी जी बी जी, ऐसे बी जी 3 है ना, तो 3 यहाँ पे बना दिया गया। जिस तरीके से अभी हमने आपको टी डायग्राम समझाया था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा A to Z यहाँ पे लिख लिया। उम्मीद है बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा ये बातें। चलिए तो देखिए, ऑल पॉसिबल जेंडर्स आर एक्सप्रेस एज दिस, कि भाई टोटल पॉसिबल जेंडर्स है जो इस तरीके से हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल, कि सिर्फ एक ही बच्चा गर्ल्स हो, वो कहाँ दिख रहा है, इसमें एक भी बच्चा गर्ल्स नहीं, इसमें एक बच्चा गर्ल्स है, इसमें एक बच्चा गर्ल्स है और इसमें एक बच्चा गर्ल्स है। अब बाकी सब में 2 या 3, तो टोटल कितना होगा, 3 और 8 गो है टोटल, तो 3/8 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, आंसर खत्म, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, है ना, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, तो हम यहाँ पे B फॉर बॉयज G फॉर गर्ल्स बोल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका पहला का आंसर 3/8। दूसरे का बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एटलीस्ट 2 चाइल्ड इज गर्ल, एटलीस्ट 2 चाइल्ड इज गर्ल, कि 2 चाइल्ड गर्ल हो, एटलीस्ट कम से कम 2 गर्ल हो, 2 से अधिक हो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ ये ले सकते हैं, 2 गर्ल्स है इसमें, इसको नहीं ले सकते, कम से कम 2 होना चाहिए, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसमें 3 है तो ये भी चलेगा, तो 4/8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/8, फाइनली 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब इस तरीके से अब अगला बात करेंगे, तो बोला है कि अगला क्या था कि नो चाइल्ड इज गर्ल, कि एक भी बच्ची गर्ल्स ना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, तीनों बॉयज है, तो 1/8 हो जाएगा इसका, 1/8 हो जाएगा। मुझे लग रहा है बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब एक आता है स्टूडेंट, एक क्वेश्चंस होता है यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जी, है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने हैं आपके एग्जाम्स में, बट फिर भी आपने 11th-12th में 9th तो नहीं, 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, पर कोई बात नहीं, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है जी। इसको पहले समझने के लिए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या करें कि अ बैग कंटेन 8 रेड 5 वाइट बॉल्स, क्या है जी, 8 गो लाल बॉल है और 5 गो वाइट बॉल है एक बैग के अंदर, मतलब एक कहीं पे बैग है, उस बैग के अंदर 8 गो रेड है और 5 गो वाइट बॉल है जी, ठीक। और देखते हैं, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 गो बॉल को निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब इस चीज़ का मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये 2 3 है यहाँ पे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले थोड़ा सा समझना होगा आप सबको कि कितना तरीका से निकाला जा सकता है। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, पर एक थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर फिर भी आ जाए तो थोड़ा आइडिया रहे आपके पास। देखिए बच्चों क्या है बात कि एक बैग है अपने पास जिसके अंदर 5 गो, क्या है जी, 5 लाल है क्या, हम एक बार देखते हैं क्या है, 8 गो लाल बॉल है। एक बैग है जिसके अंदर 8 गो रेड बॉल है और 5 गो बॉल है वाइट, ठीक। अब इसके अंदर से ना क्या किया गया है, सिर्फ
3 बॉल निकाला गया है। 1 2 3। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोटल क्या बॉल है जिसके अंदर, तो टोटल 13 को बॉल है, 8 5 13 बॉल होता है। ठीक, अब इस 13 बॉल में से मुझे सिर्फ 3 बॉल निकालना है। सिर्फ क्या क्या निकालना है? 3 बॉल निकालना है। तो भाई कितने तरीके से निकाल सकते हैं आप? अब आता है यहीं पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि कितना कॉम्बिनेशन बना करके आप निकाल सकते हैं। नहीं समझे? जैसे देखिए मान लीजिए 8 गो लाल बॉल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 गो वाइट है, 1 2 3 4 5 हो गया ये 5। इधर वाला क्या है? वाइट है, ये वाला वाइट है, और इधर वाला क्या है जी? ये वाला सब का सब रेड है। मैंने बोला कि ये तो भाई अपना बैग का कहानी हो गया, ये सब बैग के अंदर है। अब आपको क्या करना था? 3 गो बॉल निकालना था। तो 3 गो बॉल तो बहुत ना तरीके से निकल सकता है जी। कितना तरीके से? तो आपने बोला कि सर हम यहाँ वाला एगो रेड ले लिए, और यहाँ वाला एगो रेड ले लिए, और यहाँ वाला एगो वाइट ले लिए। तो आपने एगो रेड लिया, फिर वाइट ले लिया। देखिए एक तरीका से आपने ये निकाला। क्या यही एक ही तरीका है ऐसा निकालने का? नहीं, और भी तरीके हैं जी। और कहाँ का कैसा कैसा तरीका है? हो सकता है बोले सर हम यहाँ वाला लाल ले, यहाँ वाला ले, और यहाँ वाला ले, तीनों रेड 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 रेड। हो सकता है बोले सर आप यहाँ वाला ले, यहाँ वाला ले, यहाँ वाला ले, वो 3 गो ऐसे। तो टोटल कितना तरीका होगा? तो उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कहता है कि टोटल 13 गो था और क्या गो निकालना था? 3 गो। तो कितना तरीका से निकलेगा? तो 13C3। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये जितना आंसर आएगा उतना तरीका से निकलता है। तो भाई अपने पास जो बैग में 13 गो बॉल था, मुझे 3 करके निकाला, तो कितना तरीका से निकलेगा? 13C3। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम कॉम्बिनेशन इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी 13C3 कैसे, ये आपको बता देंगे। NCR कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी हम समझा देंगे। फिलहाल थोड़ा सा आइए देखते हैं क्या बोला गया है कि अ बैग कंटेन 8 रेड। अब इसके पीछे भी लॉजिक्स है कि किस तरीके से ये 13C3 हो गया है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ बैग कंटेन 8 रेड एट 5 वाइट बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कि 3 बॉल्स को रैंडमली निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट, कि तीनों बॉल्स वाइट हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑल द 3 बॉल्स आर रेड, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 बॉल इज रेड एंड अदर 2 बॉल आर वाइट, ये बताना है मुझे। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे क्या बोला गया। सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉल इन बैग इक्वल टू 8 + 5 = 13। अब टोटल कितने तरीके से सैंपल स्पेस में हो सकता है? 3 करके कितना तरीका से निकाल सकते हैं? 13C3 इतने तरीके से निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि n, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे पेन का कलर को चेंज करके हम आपके लिए यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर NCR रहे ना तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले ऊपर में जो है n है उसका फैक्टोरियल। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है? n - r का फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल, और इनटू में r का फैक्टोरियल। ये होता है तरीका सॉल्व करने का, ये वाला तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। इसके पीछे भी लॉजिक्स है, सब प्रूफ्स है। अब बोलेंगे फैक्टोरियल क्या है, तो जरूरत पड़ेगा तो समझाएंगे इसको भी। तो फिलहाल 13C3 है ना, 13 ऊपर का 13 फैक्टोरियल, 13 - 3 n - r फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करिए तो 13 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए फैक्टोरियल का सिंबल लिखने का ऐसा भी तरीका होता है। जैसे 13 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 13 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे लिखिए या 13 फैक्टोरियल को ऐसे लिखिए, ये सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, चलिए तो आते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हम बोल रहे हैं अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 13 फैक्टोरियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। देखिए जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल ना, तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 2 गुना 3 × 2 × 1 तक जाता है। जहाँ का फैक्टोरियल है वहाँ से गुना करते बैक करते करते 1 तक चले जाइए। यही होता है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रफली बता रहे हैं बस आपको, है ना। अब देखिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 × 4 कर दीजिए और इसके बाद 3 × 2 × 1 उसको लिख दीजिए 3 का फैक्टोरियल। क्यों भाई 3 का फैक्टोरियल? क्यों? क्योंकि 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। तो हम यहाँ जहाँ मान लीजिए आपको लिखा है 13 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं ना 13 × 12 × 11 × 10 के बाद उतना क्यों लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल लिख दीजिए। तो वही हम काम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। लिखता है हम लोग ऊपर 13 फैक्टोरियल था ना, तो 13 × 12 × 11, यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल। बेनिफिट हुआ कि 13 मैंने जब ये किए हैं हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम जब ये किए हैं तो थोड़ा सा इसको देखिए जब हम यहाँ पे लिखे थे तो ये जैसे 10 13 में से 3 गया तो क्या 10 बचेगा ना, तो 10 फैक्टोरियल नीचे है और ऊपर में उस 10 फैक्टोरियल से काट पाए, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो 13 गुने 12 गुने 11 10 का फैक्टोरियल, नीचे 10 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल गया, ऊपर में क्या है जी, तो ऊपर 13 गुने 12 गुने 11 और नीचे 3 फैक्टोरियल को हम तोड़ दिए, 3 गुने 2 गुने 1, कोई एक को लिखते भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 इससे कट गया, किससे 3 दूना 6, 3 दूना 6 या 6 दूना 12, तो ऊपर में 2 बार में, तो समझ रहे दोनों मिलकर के 6 हो गया और 6 दूना 12 इससे कट गया, तो 13 दूनी 26, 26 को 11 से गुना करेंगे, 13 गुने 2 गुना 11, वही बात है। तो ये आ गया आंसर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आ गया आपके पास ये, ठीक है जी। तो ये बात हो गया यहाँ पे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, इसी को आगे बढ़ा देंगे हम लोग। तो जब आगे बढ़ेंगे, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता था कि ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट, कि तीनों बॉल वाइट हो उसका प्रोबेबिलिटी, ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट। तो अब ले लीजिए यहाँ पे आगे कि लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट। ए हमने मान लिया कि ए कोई इवेंट है, ठीक है ना, हमने क्या मान लिया, ए कोई इवेंट है जिसमें तीनों ही बॉल वाइट है। भाई ए कोई इवेंट हमने माना जिसमें तीनों ही बॉल्स वाइट, पहला वाइट, दूसरा वाइट, तीसरा वाइट। तो अब ये वाइट तीनों ही वाइट हो कई तरीके से हो सकता है। टोटल कै गो वाइट था, टोटल 5 गो वाइट था यार, बैग के अंदर टोटल कै गो वाइट था, 5 गो वाइट। अब तीनों वाइट हो कई तरीके से निकलेगा, आप समझिए बात को, बैग के अंदर 5 गो वाइट था और 3 जगह वाइट निकालना है, तो हो सकता है 5 गो वाइट था ना, 1 वाइट 2 3 4 5, पहला वाइट निकला, ये वाला वाइट निकला, ये वाला वाइट निकला, ये 3 मिलकर एक कलेक्शन बना दिया। हो सकता है अगली बार ये वाला वाइट है, ये वाला वाइट, ये वाला वाइट, इससे फिर दूसरा तरीके से तीनों वाइट होगा, तीसरे तरीके से तीनों वाइट, तो टोटल कितने तरीके से वाइट हो सकता है। तो ए के फेवर में, वाइट होने के फेवर में 5C3, समझे बात ये कैसे हुआ। तो यही कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि अगर ए बोल दिया इवेंट ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट, तो ए के फेवर में कितना एलिमेंट 5C3, इसको सॉल्व कर लीजिए आएगा 10, और फाइनली प्रोबेबिलिटी ए का निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो कि ऊपर में 5 आया है, सॉरी यहाँ पे 10 आया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो कि 13 गुने 2 गुने 11 आया है। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 5/43। तो मुझे लग रहा है कि एक आइडिया लग रहा होगा, हालांकि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने आपके एग्जाम में, बट फिर भी है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। फिर बाकी आएंगे इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर बी है और फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे। तो एगो 8 में एगो लाल बॉल है ना, और बाकी 2 गो आपका निकालना है वाइट, तो 5C2 और यहाँ पे 8C1। तो इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ गया है, ठीक है जी। चलिए, तो बाकी अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। आपको थोड़ा सा बता दें कि फिर लीप ईयर क्या होता है जी। लीप ईयर का मतलब वैसा ईयर जिसके अंदर 366 डेज होते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है भाई कि इस 366 डेज में 52 वीक कंप्लीट होता है, मतलब 52 सप्ताह कंप्लीट होता है। 52 सप्ताह का मतलब कितना दिन पता है, 52 को 7 से गुना कर लीजिए, 364 दिन होगा, 7 दूनी 14, 7 5 35 36, तो 364 दिन मतलब 52 सप्ताह सॉरी 52 सप्ताह कंप्लीट है और 2 गो दिन एक्स्ट्रा है। 52 सप्ताह कंप्लीट है और प्लस में 2 गो दिन है एक्स्ट्रा। अरे बस समझ गए, 52 सप्ताह कंप्लीट 2 दिन एक्स्ट्रा। तो 52 सप्ताह हम कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 52 सप्ताह कंप्लीट है तो 7 गो संडे भी तो, सॉरी 52 गो संडे भी तो कंप्लीट होगा। 52 सप्ताह मतलब हर सप्ताह में एक संडे, तो 52 संडे तो कंप्लीट है। अब ये जो 2 गो दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यही 2 दिन में अगर एक आगो संडे निकल गया, 2 दिन में कोई एक संडे वाला हो गया तो हो जाएगा काम 53 सप्ताह का। समझिए मेरी बात, 360 डेज लीप ईयर में 366 डेज होता है। इस 366 डेज में क्या हो गया, 52 सप्ताह पूरा मतलब 52 को संडे आएगा ही आएगा। उसके बाद जो 2 गो दिन एक्स्ट्रा होता है, जैसे मान लीजिए संडे, उसके बाद मंडे, ये 2 गो दिन एक्स्ट्रा हो गया, या मंडे ट्यूसडे, ये 2 गो दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो जो एक्स्ट्रा डेज है उसी में से कोई ना कोई संडे होगा, तब जाकर के 53 संडे होगा। तो इसी का ये जो 2 गो दिन कैसे इसको लिखेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, जरा देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। क्या है भाई, कैसे करेंगे। इन अ लीप ईयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ 366 डेज देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स, कि यहाँ पे 52 सप्ताह कंप्लीट होता है, एंड 2 डेज ओवर, और 2 दिन ज्यादा होता है। अच्छा, द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर दीज 2 ओवर डेज। ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है, जो 2 ज्यादा दिन है, उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। तो 2 एक्स्ट्रा जो दिन है वो हो सकता है कि संडे मंडे हो, पहला चांस तो ये हो सकता है संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे। भाई दिन तो लगातार ही ना, तो 2 एक्स्ट्रा होगा, या वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो टोटल 7 संभावनाएं हैं जो 2 एक्स्ट्रा दिन है उसका होने का, टोटल 7 संभावना है। और इस 7 संभावना में पता है, अगर ये वाला हो जाता या 7वां वाला हो जाता, जैसे संडे मंडे हो जाता, ये अगर 2 जो एक्स्ट्रा दिन है अगर उसमें से ये वाला हो जाता संडे मंडे, तो 52 सप्ताह में 52 को संडे था और 1 संडे यहाँ से हो जाएगा, 53 संडे हो जाता। या ये हो जाएगा तो भी
तो टोटल 7 संभावना है, 7 में से 2 को फेवर में है कि 53 हो जाए। बात समझिए, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे होने का, और 7 में से 2 को पॉसिबिलिटीज ऐसा है कि उसको 53 संडे कर देगा। तो हम वही लिखे हैं कि इन ऑर्डर दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम शुड कंटेन 53 संडे, जो आप रैंडमली लीप ईयर को सेलेक्ट कर रहे हैं वो 53 संडे कंटेन करना चाहिए, उसके लिए वन ऑफ दीज ओवर 2 days मस्ट बी संडे, ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन उसमें से एक दिन कम से कम संडे होना ही चाहिए। अच्छा, सिंस आउट ऑफ एबव 7 पॉसिबिलिटीज 2 दैट इज 1 and 7 आर फेवरेबल टू दिस इवेंट, 53 संडे हो जाए उसके लिए 1 और 7 वाला फेवरेबल में है, मतलब फाइनली देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/7। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बाकी भाई क्लासेस में बहुत प्रेम से बताया गया, क्योंकि चीज को जो आपने यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ना वो क्लास में लिख करके बताया गया है, तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आप इसके नोट्स को भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें।